दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपणम ग्रंथ के अंतर्गत कल हमने वंचक के विषय में जो शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं उसका विचार किया, जहां शहरराय जी ने ये आज्ञा की कि वंचक के स्वरूप को पहचान पाना बहुत कठिन है। और अंत में फिर 26वीं कारिका तक आपने ये बताया कि अगर हम ये सोचते हो कि किसी व्यक्ति के साथ रहने से हमें उसके गुण का ज्ञान हो जाएगा, तो महाप्रभु जी आज्ञा, शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि भी एक घर में रहने के बावजूद भी वंचक को पहचानना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि उसके प्रभाव के कारण आसपास के जो लोग हैं वो भी उसकी इतनी महत्ता को समझते हैं कि जिस वजह से सोशल प्रेशर के कारण या सोशल इन्फ्लुएंस के कारण भी हम उस व्यक्ति के वास्तविक गुणों को पहचान नहीं पाते। अब आगे 27वीं कारिका में शहरराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञाना भावे भवेद एव क्रिया सार्थका खिला संसर्ग मात्र तो नाशे तस्य ज्ञानोदय भवेत। वंचक का स्वरूप न समझने के कारण उसकी सारी क्रियाएं सफल होती जाती हैं। वंचक के संसर्ग मात्र से बुद्धि का नाश होने के कारण इसकी पहचान किस प्रकार हो सकती है। तो यहाँ शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वंचक के स्वभाव को, उसके गुण को या उसके स्वरूप को नहीं जान पाता है, इसलिए वो अपनी तरफ से जो भी दुस्संग या दुष्प्रभाव हम तक पहुंचाना चाहता है वो सब सफलतापूर्वक हो जाते हैं। और ऐसा जो वंचक है उसके संसर्ग मात्र से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, इसलिए उसे हम पहचान भी नहीं पाते हैं। न ज्ञापयति चात्मानं यावन्नाशं सवंचकः नाशयित्वैव भवति निजरूप समास्थितः। जहां तक वंचक सभ्य पुरुषों को भ्रष्ट नहीं करता तब तक अपना स्वरूप प्रकट नहीं करता। सद्धर्म से भक्त को भ्रष्ट करके ही यह अपना स्वरूप दिखाता है। तो ऐसे जो वंचक हैं उन्हें उत्तम धर्मों का अनुसरण करने वाले लोगों के धर्म को भ्रष्ट करना अच्छा लगता है, तो वो जब उन्हें अपने धर्म, उनके धर्म से च्युत कर देते हैं तो उन्हें आनंद अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ ये आप आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो वंचक है वो अपने दुष्प्रभाव को प्रकट कर देने के बाद ही अपने धर्मों को जो है वो उसके सामने उद्घाटित करता है। तब तक जो व्यक्ति है वो उसके गुणों को, उसके स्वरूप को या उसके स्वभाव को जान नहीं पाता है। मार्ग स्थितेर भवत्येव तादृशोऽत्यंत बाधकः बलात् न मारयत्येष प्रबोध्यैव च घातकः। मार्ग में स्थिति से ही ऐसे वंचक अत्यंत बाधा उत्पन्न करते हैं। कोई भी वंचक जबरदस्ती नहीं मारता परंतु बोध द्वारा ही मारता है। भक्तजन जिस मार्ग में होते हैं उसी मार्ग में यह वंचक भी होता है और इस मार्ग का बहुत ज्ञान रखने का ढोंग रखते हुए उल्टे बोध द्वारा भक्तजनों को ठगता है। यह चोर या लुटेरों की भांति हथियार से मारता नहीं है परंतु बोध रूपी हथियार से मारता है। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो वंचक होते हैं वो अपने दुष्ट धर्मों को उनके सामने प्रकट करते हैं और ऐसे धर्मों को उन्हें उनके सामने उद्घाटित करते हुए, उन धर्मों को उनके सामने प्रकट करते हुए वो अपने साथ जो है वो उस व्यक्ति को भी खराब बनाते हैं। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति को हिंसा करके उसकी हानि नहीं करता है परंतु उसे बुरा ज्ञान देकर या उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसकी बुद्धि के अंदर गलत बातें घुसाकर वो उस व्यक्ति की आंतरिक रूप से हानि करता है। और ये जो हानि है वो शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति को मारना, ताड़न करना या दंडित करने से भी बढ़कर होती है। छल बुद्धिर विनाशाय न बलम तस्य साधनम अज्ञातः सर्वथा हिंस्रो ज्ञातो नैव हि बाधकः। दूसरे का नाश करने के लिए वंचक का साधन इसका बल नहीं होता परंतु इसकी छल बुद्धि होती है। जब तक इसका स्वरूप ज्ञात न हो तब तक यह मारता है। इसके स्वरूप ज्ञान के बाद यह कोई बाधा नहीं कर सकता है।
वंचक शरीर बल का प्रयोग करके दूसरों को नहीं मारता, लेकिन छल बुद्धि से दूसरों को मारता है। जब तक इसका वास्तविक स्वरूप जानने में न आए तब तक ही ये दूसरे को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन जब इसका स्वरूप सबके सामने आ जाता है तब ये कुछ बाधा नहीं कर सकता। तो हर्रई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जब तक हम व्यक्ति को पहचान न पाए तब तक वो हमारी हानि करता है। जब वो हमारे पहचान में आ जाता है और व्यक्ति यदि सौभाग्यवश उस व्यक्ति के संग से निवृत्त हो जाए तो उसके द्वारा, वंचक के द्वारा, अब आगे इसकी कोई हानि नहीं हो सकती है। ज्ञानम तु अशक्यस्येति न निस्तारः कथंचन इति चेत् तत्र सिद्धांत उपायः परिकीर्त्यते। इसको पहचानना तो सब प्रकार से अशक्य ही है, अतएव इसके पंजे में से कोई किसी भी प्रकार से नहीं निकल जाए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ध्यान में आता है तो अपने सिद्धांत में जो उपाय है उसे यहाँ बताया जा रहा है। वास्तविक भक्तजन और वंचक, इन दोनों के बीच का अंतर जानने के लिए अपने सिद्धांत में भक्तजनों के जो स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं वो वंचक में है कि नहीं, इस बात की खोजबीन करने पर उसे परखा जा सकता है। तो हर्रई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि अब कोई व्यक्ति फिर भी ये कहे कि नहीं, वंचक को किसी न किसी रूप में तो हमें पहचानना चाहिए, उसके स्वरूप का किसी न किसी तरह से तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान है वो हो पाना बहुत कठिन है, परंतु ये जो व्यक्ति है वो पहचान में आ जाता है, परंतु उसकी जो पहचान है वो पहचान इतनी सरलता से नहीं होती। इसलिए यदि हमें वास्तविक भक्त के लक्षणों का यदि ज्ञान हो जाए तो संभवतः हम वास्तविक भक्त को और दिखावे वाले भक्त को, प्रदर्शन करने वाले भक्त को पहचान सकते हैं। उस हेतु से यहाँ वास्तविक रूप से जो भक्त है उसके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तद्भक्त साम्येपि तदसाधारणो गुणः निरपेक्षत्वम् एतस्मिन् तद्भावाद्धि वंचकः अनाकारित एवासौ संगे लगति सर्वथा प्रार्थिता भगवद्भक्ताः कृपयन्ति कथंचन। भगवत भक्तों के जैसे आचरणों का आभास होते हुए भी भगवत भक्तों का असाधारण गुण है निरपेक्षपना, वो उनमें नहीं होता, और यह गुण न होने से ही उसे वंचक समझ लेना चाहिए। वंचक बगैर बोले ही साथ में लग जाता है और भगवत भक्त तो प्रार्थना करने पर ही कठिनाई से कृपा करता है। वंचक में निस्वार्थीपना होता ही नहीं है, यह तो महान स्वार्थी ही होता है। वास्तविक भक्त निस्वार्थी होने के कारण बगैर बुलाए किसी के पास जाता ही नहीं है, परंतु वंचक किसी न किसी बहाने दूसरों के पास जाता है और उसके आगे अपना ज्ञान बघारता है। भक्तजनों में स्वार्थ न होने के कारण ये निरपेक्ष रहते हैं। वंचक एवं वास्तविक भक्त में पहचानने के लिए उसका मुख्य चिन्ह निरपेक्षता ही है। तो हर्रई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो ये वंचक होते हैं और उत्तम भक्त होते हैं उनके बीच में स्वार्थी होना और निस्वार्थी होना, ये दो मुख्य भेद हैं, और इन भेदों के आधार पर हम जो हैं वो किसी वंचक को मूल जो भक्त होते हैं उनसे भिन्न करके हम समझ सकते हैं। तो हर्रई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम वंचक को इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो उत्तम भक्त होते हैं वो कभी भी किसी भी प्रयोजन से किसी भी व्यक्ति के पास सामने चलकर आने का प्रयास नहीं करते हैं, परंतु जो वंचक होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हुए, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाते हुए हमारे पास सामने चलकर आकर हमारी मदद करने का वो प्रयास करते हैं। इसलिए जो भक्त हैं वो उत्तम लक्षणों से युक्त होने के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करते, परंतु वंचक जो है वो क्योंकि अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, उस हेतु से वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही ऐसे भक्तों के आसपास आकर भटकता है और ऐसे भक्तों के पास आकर वो अपने गुणों को प्रदर्शित करने लगता है, जिस गुणों के कारण उससे आकर्षित होकर दुष्ट संग में पड़कर व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो यहाँ श्री हर्रई जी बता रहे हैं। वंचक को जानने के लिए दूसरा साधन बताते हैं। तो प्रथम ये बताया कि कोई व्यक्ति सामने चलकर बहुत स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करे। अब दूसरा गुण बता रहे कि
स द्रव्यमेव विज्ञाय सज्जते स्वार्थ मोहितः दीनेषु भगवद्भक्ताः तदर्थैक प्रसादकाः। अमुक धनवान है ऐसा जानकर वंचक अपने स्वार्थ से मोह पाकर उसमें आसक्त होता है, लेकिन भगवत भक्त तो दीन जन के विषय और स्वार्थ बिना सबके स्वार्थ के लिए ही प्रसन्न होता है। वंचक स्वार्थी होने से द्रव्यवानों के आगे पीछे लगता है, अथवा जहां से द्रव्य की प्राप्ति होने की संभावना होती है वहां ही अपना प्रयत्न करता है। लेकिन भक्त जन तो स्वार्थ रहित होने के कारण दीन एवं गरीब मनुष्यों के ऊपर स्वार्थ बिना ही कृपा करते हैं। तो द्रव्य संपन्न लोगों के आसपास घूमना, उनके साथ ज्यादा वैष्णवीय व्यवहारों को प्रकट करना, उनके साथ उत्तम भक्त होने का प्रदर्शन करना, दिखावा करना, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार से उनकी चापलूसी करना, द्रव्य संपन्न लोगों की चापलूसी करना, उनसे अपने काम निकलवाने का प्रयास करवाना वगैरह वगैरह जो विचार हैं, ये सभी विचार वंचकों के होते हैं। और उस प्रकार का व्यवहार यदि कोई व्यक्ति करता दिखाई दे तो उसके व्यवहार से उसे वंचक के रूप में हमें पहचानना चाहिए। चाल यत्ययमुर्मार्गे माया चाटुक सूक्तिभिः ते तु मार्गे चालयन्ति वचोभिः कटुकौषधैः। वंचक कपट युक्त मधुर वाक्यों से विपरीत मार्ग पर चलाता है, सत्पुरुष तो कड़वे औषधि रूप वाक्यों से सन्मार्ग पर चलाते हैं। वंचक की वाणी मधुर होती है, ये मीठी वाणी से सबको प्रसन्न करता है। सत्भक्त जहाँ कड़वे वचन कहने की आवश्यकता होती है वहां वैसे वचन कहने में हिचकिचाता नहीं है और इस प्रकार करके जीव को सन्मार्ग पर चलाता है। जबकि वंचक का प्रयत्न विपरीत मार्ग पर जीव को चलाने का होता है और वो इसीलिए मधुर वाक्य बोलकर सबको उल्टे मार्ग पर चलने के लिए उत्तेजित करता है, परंतु कड़वे वाक्य कहकर सन्मार्ग पर चलाने का प्रयत्न नहीं करता। इसी के लिए शिक्षा पत्र में कहा गया है कि श्रुति प्रेरको वापि सत्संगो दुष्ट संगमः, अथवा अहंता ममतात्मक संसार में आसक्ति करवाने की जो प्रेरणा करता है उस संग दुष्ट संग करके जानना। तो सरल उपायों को बताना, किसी भी व्यक्ति को बहलाना फुसलाना, उस व्यक्ति की सभी कही हुई बातों को मान लेना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, शास्त्र में निरूपित जो मूल धर्म है, मूल सिद्धांत हैं जिससे किसी व्यक्ति का हित हो सके, उन धर्मों को उसे न बताना, हितकारी वचनों को न कहना, पूछे जाने पर भी मूल बात न कहकर किसी व्यक्ति के केवल स्वार्थ पूर्ति के साधनों का उसे उपदेश देना वगैरह वगैरह जो वृत्तियां हैं, ये सब वृत्तियां वंचकों की है। ऐसी वृत्तियों को हमें पहचानना चाहिए और ऐसी वृत्ति वाले व्यक्ति की बातों को हमें धर्मपरायण जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के संग में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह वंचक के इन धर्मों का विवेचन यहाँ तक हरिराय जी ने किया। कुछ पूछना है? इन सब ग्रंथों को पढ़कर हमें लगता है कि हरिराय जी कितने दूरदर्शी हैं। जिन जिन गुणों को श्री हरिराय जी यहाँ बता रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि आज के जमाने में हमारे आसपास ऐसे ही लोग घूमते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम थोड़े से बुद्धिपूर्ण व्यवहार से युक्त हों तो इन लोगों के दुष्ट संग से हम बच सकते हैं, अन्यथा ऐसे लोगों के संग से बच पाना हमारे लिए असंभव है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति हरिराय जी के ग्रंथों को निष्ठापूर्वक पढ़ता तो आज की स्थिति में शायद ऐसा निष्ठावान व्यक्ति ऐसे दुष्ट संग से बच पाता, परंतु हम इन ग्रंथों का अध्ययन चिंतन करते नहीं है, इसलिए हमें ये लगता है कि हमारे आसपास का हर व्यक्ति भक्त है, हर व्यक्ति वैष्णव है। बाहर से जो परम भगवदीय दिखाई देता है वो भगवदीय है, परंतु वस्तुतः जो व्यक्ति अपनी भगवदीयता का प्रदर्शन करता है वही व्यक्ति वंचक है। तो ये वचन श्री हरिराय जी के जो है वो बहुत डिमार्किंग है। आज के जमाने में लोग ये कहते हैं कि हमें तो पहचान में नहीं आते, हमें तो पता ही नहीं चलता है कौन सही है कौन गलत है। तो इन लक्षणों को हम देखें, हरिराय जी के इन ग्रंथों को पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास का कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की वृत्ति का है।
तो वस्तुतः ये हमारी अज्ञानता नहीं है कि हम वंचक को पहचान नहीं पाते, परंतु ये हमारा आलस्य है या हमारा अपना भी कुछ स्वार्थ है कि हमें ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, धर्मपरायण बनाने वाले लोग हमें अच्छे ही नहीं लगते, उनके साथ जुड़ना हमें अच्छा ही नहीं लगता है। तो वो हमारी ही स्वार्थ वृत्ति है जो झलकती है। इन वचनों को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ये कहने का साहस कर सके कि हमें पहचान में नहीं आते या हमें समझ में नहीं आता। तो जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहें कि सामान्य बुद्धि कहें, कॉमन सेंस कहें, तो कुछ दुर्गुण कोई व्यक्ति के ऐसे होते हैं जो देखकर ही हमें समझ में आ जाता है, या हमें ये कम इतना तो पता चल ही जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ डाउट है। इतनी हिंट तो किसी भी सन्मनुष्य को मिल ही जाती है। अगर उतनी भी सामान्य बुद्धि का उपयोग कर पाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तब हमारी ही बुद्धि के अंदर या तो कोई कमी है, या हम जरूरत से ज्यादा भोले हैं, या फिर हमारा अपना भी कुछ स्वार्थ उस व्यक्ति से सध रहा है। ऐसा ही हमें समझना चाहिए। अब आगे शहरराय जी और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। एवं विज्ञाय बुद्ध्यैव वैलक्षण्यम ही वंचके सत्संग तत्र सद्भावम तन्माहात्म्यम परित्यजेत। इस प्रकार सत्पुरुष एवं वंचक का बुद्धि द्वारा तारतम्य समझकर वंचक के संग का और उसके प्रति सद्भावना और उसके महात्म्य का त्याग करना चाहिए। ऊपर कहे गए वंचक के संग का त्याग करना चाहिए। साधु पुरुष तो वो ही होते हैं जो कि श्री कृष्ण में कारण रहित प्रीति बोध करें और जो निरपेक्ष एवं सात्विक हों। तो हर्रई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस तरह हमें सत्पुरुष और वंचक के बीच का भेद अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और वंचक के संग का और उसके प्रति अगर हमारे मन में आदर, सत्कार या सद्भावना है, या उस हम बहुत बड़ा भगवदीय जानकर उससे हम भक्ति सीखने के लिए आए हैं, तो अपने मन में रहे हुए ये सभी अहोभावों को हमें छोड़कर उस व्यक्ति से हमें दूर हो जाना चाहिए। अन्यथा वो व्यक्ति हमारा ही पतन करने के लिए हमारे पास आया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अन्यथा मार्गनिष्ठोपि विनाशं प्राप्नुयान् नरः अतएव अस्मदाचार्यैः उक्तं स्वीय कृपालुभिः पाषण्ड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम अन्यथाप्युक्तमेवं ही शिक्षा पद्येषु सर्वथा। ऊपर कहे प्रमाणानुसार वंचक का त्याग करने में नहीं आए तो मार्गनिष्ठ पुरुष भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण स्वाश्रित जनों के विषय कृपा रखने वाले अपने आचार्य श्री ने कहा है कि लोक में पाखंड का प्रचार होने से श्री कृष्ण ही मेरी गति है, और इसी प्रकार अन्य स्थलों में शिक्षामृत श्लोकों में आप श्री ने वैसे ही यथा योग्य कहा है। श्रीमदाचार्य ने श्री कृष्णाश्रय ग्रंथ में कहा है कि दुनिया में वास्तविक धर्म के बदले पाखंड धर्म बहुत बढ़ गया है, इस कारण से श्री कृष्ण ही मेरी गति हो। निबंध में भी आप श्री आज्ञा करते हैं, अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः स्वाध्यायादि क्रियाहीनाः तथाचार पराङ्मुखाः क्रियमाणं तथाचारं विधिहीनं प्रकुर्वते विक्षिप्त मनसो भ्रान्ता जिह्वोपस्थपरायणाः व्रात्यप्रायाः स्वतो दुष्टाः तत्र धर्मः कथं भवेत्। षड्भिः संपद्यते धर्मः ते दुर्वतराः कलौ। इस समय सब लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में तत्पर हो गए हैं, स्वाध्याय आदि वेदों में बताई गई क्रियाओं सहित हैं, और जो कुछ क्रियाएं करते भी हैं तो वो विधि विहीन करते हैं। ऐसे विक्षिप्त मन वाले और भ्रांति वाले जीव हैं, और जीव और उपस्थ परायण बहुत करके ये लोग यज्ञोपवीत संस्कार रहित हैं और दुष्ट हैं। तब धर्म किस प्रकार हो सकता है। 6 पदार्थ यथा देश काल द्रव्य कर्ता कर्म एवं मंत्र शुद्ध हो तो धर्म की प्राप्ति होती है। ये 6 पदार्थ इस कलयुग में शुद्ध मिलने बहुत ही कठिन है। इसी लिए श्री हर्राई जी शिक्षा पत्र में आज्ञा करते हैं, शुद्ध भाव प्रभु स्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम। शुद्ध भाव का प्रभु में स्थापन करना चाहिए, वंचक की तरह चतुराई बताने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तो श्री हर्राई जी यहाँ महाप्रभु के वचनों का संकलन कर रहे हैं कि महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं कि हम जिस कलयुग में हैं, इस कलयुग के अंदर अधिकतर जो लोग हमारे आसपास हैं वो इसी प्रकार के विरुद्ध धर्मों का अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए यदि हम ऐसे लोगों के संग में पड़ जाते हैं
तो फिर हमारा किसी भी प्रकार से उद्धार या किसी भी प्रकार से हमारा इन सब स्थितियों से बच पाना असंभव है। इसलिए जीव का कर्तव्य ये है कि इन सभी स्थितियों में वो सावधानी बरते, किसी भी प्रकार से अपने अंदर रहे हुए भाव का या अपनी भक्ति का प्रदर्शन न करे। अपने आसपास यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे अच्छी तरह से पहचाने, अपनी वृत्तियों को जो है वो वास्तविक रूप में भक्ति के अंदर वो प्रवृत्त करे। इसलिए पाखंड जो है वो कलयुग का धर्म है। इसलिए वंचक भी पाखंडी होते हैं और संभवतः उनके संग से हम भी पाखंडी हो जाने की संभावना हमारे अंदर भी बनी रहती है। इसलिए ऐसे वंचकों से हमें सावधान होकर रहना चाहिए। प्रावाहिकास्तेऽपि स्युः उपेक्षैवोचिता तदा एवं विज्ञाय सततं स्थेयं वै सावधानिभिः सेवापरैः कथासक्तैः सत्संगपरिशोधकैः बाह्यव्यापाररहितैः भगवद्भावभावुकैः दैन्यमात्रपरिश्रान्तैः असदालापवर्जितैः कृष्णदर्शनाद्यार्तैः निजाचार्याश्रिताश्रितैः। और भगवत भक्त भी भक्ति को छोड़कर प्रवाह में हो तो उनकी उपेक्षा करनी उचित ही है। इस प्रकार जानकर सेवा में तत्पर, भगवत कथा में आसक्त, सत्संग के शोधक, बाह्य विषयों की आसक्ति रहित, भगवत भाव के रस को जानने वाला, मात्र दैन्य द्वारा साधन करने में विराम पाने वाला, असद आलाप रहित, श्री कृष्ण के आविर्भाव की आकांक्षा से ही पीड़ित और श्री आचार्य चरणों में आश्रय रखने वाले पुरुषों को नित्य निरंतर सावधानता से स्थिति करनी। प्रवाह के लक्षण पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रवाह में रहे हुए जीव आसुरी हैं। ये लोग धर्म में प्रवृत्ति और अर्थ से निवृत्ति को जानते ही नहीं है। अर्थात धर्म में प्रवृत्त होना और अधर्म से निवृत्त होना चाहिए, ये इनको पता ही नहीं है। इस कारण इन पवित्रता, आचार या सत्य तो होता ही नहीं है। प्रवाह में पड़े हुए जीवों का संग करना योग्य नहीं होता। भक्तजनों को ऐसे जीवों का संग अवश्य छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन पहले भक्ति मार्ग में स्थित हों और बाद में प्रवाह में घुस गए हों तो ऐसे का भी संग छोड़ देना चाहिए। दीनता भाव से अहंता और ममता का नाश होता है। इसके लिए अन्य स्थल पर श्री हरिराय जी शिक्षा पत्र 33-15 में आज्ञा करते हैं कि भक्ति मार्ग में जिन साधनों से दैन्य अच्छी प्रकार सिद्ध होता हो वो साधन ग्रहण करने योग्य हैं, और जिनसे दैन्य का नाश होता हो वो सर्व विरोधी हैं, ऐसा जानना चाहिए। और भी श्री महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं, भक्तानाम दैन्यमेवैकम हरितोषण साधनम। भक्तों के लिए श्री हरि को प्रसन्न करने का केवल एक साधन दीनता ही है। तो श्री हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि वंचक से हमें दूर रहना चाहिए, ये बात सच है। वंचक के संग का हमें त्याग करना चाहिए और चोर से भी हमें दूर रहना चाहिए। ये दोनों बातें आपने यहाँ बता दी। परंतु इसके अतिरिक्त भी जो लोग वैष्णव होने के बावजूद भी खाना पीना, संसार के अंदर रहना, इस प्रकार की प्रावाहिक प्रवृत्तियों के अंदर निमग्न हो, उनके भी संग का त्याग करना चाहिए। सामान्य रूप से भी जो लोग प्रवाही जीवन जीते हों उनके भी संग के कारण हमारे अंदर भी इसी प्रकार के विचार प्रकट हो पाने की संभावना है। इसलिए प्रवाही जीव का, सामान्य रूप से भी प्रवाही जीव के संग का त्याग करना चाहिए। इनसे उत्तम मर्यादा जीव होते हैं कम से कम, क्योंकि वो शास्त्रनिष्ठ होते हैं। इसलिए वस्तुतः वैष्णव को वैष्णव का संग करना चाहिए। यदि वो कोई दूसरे का संग करना भी चाहे तब भी मर्यादा भक्त फिर भी उत्तम है, सामान्य रूप से मर्यादा जीव फिर भी उत्तम है। परंतु पूर्णतः प्रावाहिक वृत्ति वाला जीव या वैष्णव होने के बावजूद भी प्रावाहिक वृत्तियों के अंदर लगा हुआ जीव, इन दोनों प्रकार के जीवों का तो उसे त्याग करना ही चाहिए। ऐसे लोगों के संग से तो दूर रहना ही चाहिए। इस प्रकार हमें सावधान रहते हुए भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुसरण करने की आज्ञा श्री हरिराय जी यहाँ दे रहे हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः केनापि न निरुद्धोऽहं निजाचार्य कृपा बलात् यत् सत्यं भयत्यागेन विवृतं स्फुरितं हृदि। तो
गोस्वामी श्री अनिरुद्ध लाल जी, जिन्होंने शहरराय जी के परवर्ती आचार्य हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ के ऊपर इस विवेचन का आलेखन किया है, वो यहाँ शहरराय जी के प्रति अपने अहोभाव को प्रकट करते हुए ये आज्ञा करते हैं, किसी जैसी शास्त्र ये कहता है कि जैसी उत्तम भक्ति देव के प्रति हमारे अंदर हो, ऐसी ही उत्तम भक्ति गुरु के प्रति भी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा बल से, ऐसे जो महात्मा होते हैं, उन्हीं की कृपा बल से शास्त्र के अर्थ का प्रकाश हमारी बुद्धि में होता है। अन्य किसी के प्रति हम निरुद्ध नहीं हैं, केवल महाप्रभु जी की कृपा बल मात्र से हम निरुद्ध हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनके प्रति निरुद्ध होते हुए जो कुछ भी सत्य है उसे भय छोड़कर हृदय में स्फुरित हुआ, उस प्रकार से उसकी विवृत्ति यहाँ की गई है। ऐसा विवेचनकार यहाँ उपसंहार करते हुए ये ग्रंथ और आचार्यकृत विवेचन, ये दोनों ही यहाँ संपन्न होते हैं। मुझे लगता है ये विषय स्पष्ट ही था, विशेष विचार की आवश्यकता तो नहीं होगी। हमारा इस ग्रंथ के अंतर्गत अंतिम ग्रंथ जो है वो शेष रह गया है, इसलिए यद्यपि हम शनिवार को अध्ययन का क्रम नहीं रखते, पर फिर सब उत्सवों का क्रम प्रारंभ हो रहा है, इसलिए कल इस ग्रंथ को संपन्न करके हरिरागवांग मुक्तावली के तृतीय खंड का हम समापन करेंगे। और फिर आगे दो विकल्प हैं मेरे पास, एक तो ब्रह्मवाद के नाम से शहरराय जी द्वारा विरचित ग्रंथ है, वो हम ले सकते हैं, और दूसरे क्रम में हम शिक्षा पत्र कर सकते हैं। तो उससे हरिराय जी द्वारा विरचित जो वांग्मय है उसका ऊपर से अवलोकन हमारे द्वारा हो जाएगा। तो जन्माष्टमी के बाद वो आगे का क्रम हम करेंगे, जो भी योग्य लगेगा उसे मैसेज के रूप में आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। यथावकाश दोनों ग्रंथों को देख लीजिएगा। कल हम 10:30 बजे हरिरागवांग मुक्तावली तृतीय खंड का जो ये अंतिम ग्रंथ है उसे हम कल उसका हम अध्ययन करके और इस क्रम को संपन्न करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।